कुंती महारानी की। आज तक आपने विश्व में ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी होगी। सारे लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे परिवार का रक्षा कीजिए, मेरे परिवार के साथ मेरे संबंध को तीव्र कीजिए, प्रगाढ़ कीजिए। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, मेरे पुत्रों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को समाप्त कर दीजिए। पुत्रों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को समाप्त कर दीजिए, जबकि पांचों आज्ञाकारी पुत्र थे। फिर भी भगवान से प्रार्थना कर रही है, मेरे पुत्रों से मेरा जो संबंध है उसे समाप्त कर दे, काट दे, स्नेह बंधन को काट दे, और साथ ही साथ मेरे पिता के परिवार से भी मेरे संबंध को काट दे। नो वन, न तो पिता न पुत्र, मैं एकमात्र आपके सहारे रहना चाहती हूं। People, they are very proud. My father is such and such. My sons are so capable. They are so powerful. कुंती महारानी कहती है नहीं, स्नेह पास छिदम, ये जो स्नेह है, ये आकर्षण है, ये जो एकमात्र भगवान के प्रति होना चाहिए। अभी हमारा जो आकर्षण है, हमारी आसक्ति है, बहुत भागों में बटी हुई है, और उसमें से भगवान एक है, उसमें से भगवान एक है। 100 में से 50% बच्चों के लिए चला गया, 30% हस्बैंड के लिए चला गया, 10% रिलेटिव्स के लिए चला गया, फिर बिजनेस के लिए चला गया, सबका ऐसा रेशियो है। लास्ट में 1%, 2%, 3% कुछ बचा तो वो भगवान के लिए है। करेक्ट? कुंती महारानी इसके बारे में इतनी जागरूक है, वो भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, सबको समाप्त कर दो, न तो मेरी आसक्ति मेरे पुत्रों के प्रति रहे, न मेरी आसक्ति मेरे पिता के परिवार, वृष्णि, वृष्णि यानी कुंती के पिता के परिवार, यादव वंश, न तो मैं उनसे संबंध रखना चाहती हूँ, आत्मीय संबंध, ठीक है, सबका भला सोचती हूँ, परंतु आसक्ति एकमात्र भगवान में रखनी है। My attachment should be only with you, no one else. I should be looking only at you. This is amazing, right? This is amazing. श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में, जब श्रील प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में आग लग गई, सब तरह से नुकसान हुआ, तो श्रील प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए, he was not disturbed। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, यह कृष्ण की कृपा है। क्या कहा? कृपा। अब बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि दुकान में आग लग गई, फैक्ट्री जल के भस्म हो गई, तो कोई ये कहने वाला है कि कृपा है? हाँ? इस संसार में कोई कहेगा? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण की कृपा है। शिष्यों ने पूछा, कैसे कृपा है, इसमें कृपा की क्या बात है? तो भगवान ने कहा, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण नहीं चाहते कि मैं और किसी कार्य में लिप्त हूं, इसलिए भगवान ने सारे रास्ते बंद कर दिए। अब मेरे लिए एकमात्र रास्ता है सिर्फ भगवान के प्रचार का। अब मेरे पास सिर्फ एक आश्रय है, वो है श्री कृष्ण। करेक्ट? नारद मुनि के जीवन में भी ऐसे ही देखते हैं। नारद मुनि के पिताजी नहीं थे, बचपन में मर गए, और जब कुछ बड़े हुए तो मां का देहांत हो गया। जब मां का देहांतरण हो गया तो नारद मुनि दुखी नहीं हुए,
बैठ करके विलाप नहीं कर रहे थे, हे माँ हे माँ हे माँ, छोटे बालक है। वो इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा ये भगवान की योजना है, ये भगवान की योजना है, मेरे जीवन में सौभाग्य का उदय हो रहा है, अब मुझको भगवान को छोड़ करके और कोई आश्रय नहीं रहा। I am completely, totally surrendered and dependent on the Lord. तो आज देखिए, हम देखते हैं आज के वर्तमान समय में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े धनिक लोग, वो अपने पुत्र परिवार से बंधे हुए हैं और इस आकर्षण से बाहर निकल नहीं पाते, और इससे वास्तविक रूप से वो लोग देश की और समाज की सेवा नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपने परिवार की सेवा करने में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं षड गोस्वामियों का। 6 गोस्वामी, वंदे रूप सनातन प्रभु श्री जीव गोपाल को। तो ये बहुत ही बड़े परिवार के थे, जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार, बहुत सुंदर पत्नी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी रिच फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। परंतु उन्होंने क्या किया? तत्यातूर्णम अशेष मंडलपति, उन्होंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। They gave up voluntarily everything, all their material possessions, all their relatives, everyone, everything, और भगवत भक्ति के लिए निकल पड़े, भगवत भक्ति के लिए निकल पड़े। और यदि वो लोग इस प्रकार से भगवत भक्ति के लिए नहीं निकलते तो ये प्रचार कैसे होता? साथ ही साथ एक उदाहरण समझिए, यदि श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से प्रचार के लिए नहीं निकलते, अमेरिका नहीं जाते, तो क्या ये इस्कॉन आती? क्या ये प्रचार होता? क्या आज हम यहाँ पर बैठ करके चर्चा कर रहे होते? श्रील प्रभुपाद जी की भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे, बेटी भी थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। He could have established his own business, right? Yes or no? Yes. कोई भी व्यक्ति कहता प्रभु पहले ये जरूरी है, परंतु उन्होंने इन सबको प्राथमिकता नहीं दी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि आपको वास्तविक बड़ी सेवा करनी है तो आपका संबंध इनसे पहले छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ, नहीं तो जीवन भर वही मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, क्या रहेगा? और अधिकांश तौर पे व्यक्ति लोग इसी में फंस करके जीवन को समाप्त कर देते हैं। एंकर, लंगर, जैसे आप देखते हो नाव होती है, नाव, जहाज देखा आपने? जहाज, तो जहाज को आप कितना भी चलाओ, परंतु आपने यदि लंगर उठाना भूल गए तो जहाज वहीं घूमते रहेगा, वो जहाज वहीं घूमते रहेगा, क्योंकि आपने लंगर नहीं उठाया, आगे नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से ये जो स्नेह पास है, ये जो अटैचमेंट है, ये धन जौवन पुत्र परिजन, क्या कहा गया है?
एते के आचे परती तरे। ठीक है, हम सब गाते हैं परंतु इसको अप्लाई नहीं करते हैं। एधन जौवन पुत्र परिजन एते के आचे परती तरे। इन सब से प्रीति करके क्या मिलेगा? कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना, इसको जीवन का केंद्र करना चाहिए। दिस इज द एसेंस। और कुंती महारानी इतनी महान है, वो भगवान से इसके लिए प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, पांडवों और विष्णु दोनों से मेरा संबंध, मेरी आत्मीयता को समाप्त करे। बताइए, विधवा है, she is widow and she is praying for this, जिससे हे भगवान मैं एकमात्र आपके प्रति आश्रित रहूं। Let me be totally surrendered and dependent on your mercy, nothing else, nothing else, because that is perfection. जब हम असहाय अवस्था में रहते हैं, असहाय, हेल्पलेस, नो वन टू हेल्प, कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है, तब आप भगवान को जितने फीलिंग के साथ, जितने हृदय के साथ, तीव्रता के साथ याद कर सकते हो, उतना क्या अन्य समय में कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। तो ये आवश्यक है, भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना, भगवान की कृपा, भगवान की रक्षा पर आश्रित रहना। कुंती महारानी में यह अद्भुत गुण हम देखते हैं। बहुत महान शिक्षाएं हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कुंती महारानी की शिक्षाएं, द टीचिंग्स ऑफ मदर कुंती। A separate book Srila Prabhupada has written, thick book, because these prayers are full of so many great teachings and inspiration for the whole world, right? Nowhere you find this. अद्भुत प्रार्थनाएं हैं, बताइए, भगवान को प्रार्थना कर रही है कि मेरे पुत्रों के साथ मेरा स्नेह का बंधन काट दीजिए, क्योंकि ये एक प्रकार से एंकर है, एंकर। वही कैलाश की स्टोरी है। शीघ्रता से आपको बताता हूं। एक व्यक्ति था, इसका नाम था कैलाश, और नारद मुनि आए। नारद मुनि आप जानते हैं, सब पर कृपा करते हैं। नारद मुनि ने कैलाश से कहा, कैलाश चलो भक्ति करना है, जीवन का सार स्वीकार करो। तो कैलाश ने कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं, अभी मेरे बेटे की शादी होने वाली है, 2 साल रुको, बेटे की शादी हो गई तो उसके बाद में आपके साथ चलूंगा भक्ति करने के लिए। तो नारद मुनि चले गए वापस। 2 वर्ष के बाद आए। 2 वर्ष के बाद आए तो वहां पर कैलाश नहीं मिला, तो निराश होकर के लौट के जा रहे थे। तो नारद मुनि के पास दिव्य दृष्टि है, उन्होंने देखा घर के बाहर में एक कुत्ते के शरीर में वो कैलाश की आत्मा है, भौंक रही थी। तो वो गए कुत्ते के पास। नारद मुनि ने कहा, अरे कैलाश, अब तो चलो, तुम्हारे बच्चे की शादी हो गई, बच्चे हो गए। कैलाश ने कहा, नहीं 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 नहीं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। नारद मुनि ने पूछा, क्या हुआ? मेरे बच्चे के बच्चे हो गए, परंतु बच्चा लापरवाह है। बच्चा लापरवाह।
लापरवाह है, लेन देन का बराबर हिसाब नहीं रखता, और जमाना अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे को गार्ड करना पड़ता है। मैं कुत्ते के रूप में जन्म लिया हूं, परंतु इस घर का पूरा निगरानी करता हूं। नारद मुनि ने कहा नहीं कैलाश चलो, अभी रुको, थोड़ा बच्चों को बड़ा हो जाने दो, समझ जाए तो उसके बाद चलूंगा। आप जरा 1 साल 2 साल के बाद आओ। नारद मुनि चले गए। फिर 2 साल के बाद नारद मुनि आए। नारद मुनि ने आकर के दोनों तरफ देखा, सब आस पड़ोस में देख करके वो कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा। कुत्ता कहीं पर दिखाई नहीं दिया। पड़ोस में पूछा भाई वहां पर यहाँ पर एक कुत्ता था ऐसा ऐसा, तो बताया वो तो मर गया। नारद मुनि दुखी हो गए, आपने क्या कर, लौट रहे थे। लौटते समय अचानक उन्होंने जोर की आवाज सुनी। कुछ लोग, कुछ बच्चे भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे सांप 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 सांप। तो नारद मुनि दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वो बच्चे लोग एक सांप को लकड़ी से मार रहे थे, पत्थर से मार रहे थे। तो नारद मुनि ने देखा कि उस सांप में वही कैलाश की आत्मा है। कुत्ते के बाद में अब सांप बन गया। बच्चे मार रहे थे क्योंकि सांप है, घर में सांप दिखाई दिया। तो पूछा कैलाश अब चलो। बोला रे कैसे चलूं, देखो इतना मेहनत करके मैंने कमाया था और ये सब उड़ा दे रहे हैं, इसलिए मेरे को रह करके पूरा निगरानी करनी पड़ रही है। मैं रह करके चौकीदारी कर रहा हूं, संभाल के रख रहा हूं, पूरे जीवन मैंने मेहनत की है। तो नारद मुनि ने कहा देखो चलो, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। और तब तक बच्चों ने उसको पत्थर से, लकड़ी से मार मार के मार डाला। तो देखिए इस प्रकार से आसक्ति नहीं जाएगी, इस जन्म में नहीं जाएगी और अगले जन्म में भी नहीं जाने वाली है। सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए आवश्यक है कि इस जन्म में अभी से हम अभ्यास करें भगवान के प्रति आसक्त होने का। इससे पहले के दिनों में आप देखिए वानप्रस्थ आश्रम था। वानप्रस्थ आश्रम मतलब गृहस्थ होते हुए भी लोग अपना घर छोड़ करके भगवत भक्ति में समय लगाते थे, सांसारिक कार्यों से विरक्त होते थे। बड़े बड़े राजा भी अपने राज्य कार्य को छोड़ करके भगवत भक्ति के प्रति जाते थे। आज 70, 80, 85, 90 वर्ष का बुढ़ा भी घर छोड़ करके पोते को, पोती को उनसे गालियां सुनते रहते हैं, दुत्कार खाते रहते हैं, घर में सबकी डांट सुनते रहते हैं, परंतु घर से निकलते हैं, सिर्फ टीवी का रिमोट चेंज करते हैं। यहाँ मंदिर आ जाओ कहते हैं तो बहुत मुश्किल है। तो यह है, जब हमारा शरीर कार्य कर रहा है, जब सब कुछ ठीक है, तब से भगवान की भक्ति में आसक्त होइए। कुंती महारानी की अद्भुत प्रार्थना के लिए कुंती महारानी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की